लव्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सभी आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के साथ। आज की रीडिंग, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है। आज की रीडिंग की टॉपिक ये है कि आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपकी डेस्टिनी में कौन लिखा है, आपके डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, आपकी शादी कब, कहाँ, किससे, किस प्रकार के व्यक्ति से होने वाली है। इस टॉपिक को इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूँगी। यही नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका प्रोफेशन क्या होगा, ओके, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपकी जहाँ शादी होगी, आपके ससुराल, आपका घर वो कैसा होगा, ओके, आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, क्या आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, किसी डिवाइन जर्नी में हो आप, या फिर आपकी शादी आपके कार्मिक पार्टनर से होगी। आपकी मैरिड लाइफ को यहाँ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी शादी उस पर्सन से होने के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स या क्या कुछ चेंजेस घटित होने के चांसेस है। इस शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, कैसे बदलेगी। बहुत सारी टॉपिक्स इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि शादी के ऊपर रीडिंग बनाओ, शादी के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोगों को। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस रीडिंग को मैं ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए क्यों ना आपकी राशि अनुसार बना दूँ। आपकी जो भी राशि है, मेष से मीन राशि तक मैंने अलग अलग पूरी रीडिंग्स को कवर करा है, ओके। तो आपकी जो भी राशि है गाइस, चाहे आप सन साइन को फॉलो करते हैं, चाहे आप मून साइन को फॉलो करते हैं, नाम राशि, लगन राशि, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुनिए, या दोनों ही तरीके से, तीनों ही तरीके से भी आप चाहें तो सुन सकते हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी और बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, ओके। ध्यान रहे, ये एक कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी, ओके। सिर्फ टैरो ही नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड करा गया है। मैं इसमें आप एस्ट्रो डाइज का भी इस्तेमाल करूँगी ताकि हम एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो आप पूरे रीडिंग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, ओके। आप एनर्जी एक्सचेंज करके इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। साथ ही साथ जो लोग नए हैं, पहली बार सुन रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना भी आप ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। अगर आपकी राशि मीन यानी कि पाइसेस है, चाहे सन साइन मीन हो, मून साइन मीन हो, असेंडेंट लग्न आपका पाइसेस है यानी कि मीन है, तो आइए देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके अंदर की जो मेजर एनर्जी है, आपकी मैरिज, आपके मैरिड लाइफ, मेन जो एनर्जी है, मेजर जो एनर्जी होगी वो इस मेजर करना डेक से हमें पता चल जाएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ गाइड करें मीन राशि वालों की शादी किनसे होगी, इनके जीवन साथी कैसे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है द लवर्स और बॉटम में है द हाई प्रीस्टेस विथ डेविल। काफ़ी हद तक ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपका इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ पिछले जन्म का बंधन या पिछले जन्म का कनेक्शन है। मीन राशि वालों, आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो रही है जिनके साथ आप पिछले जन्म में रह चुके हो। मिथुन राशि इस व्यक्ति की हो सकती है, मिथुन, जेमिनी, ज़ोडिएक, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के सन, मून, राइजिंग या सनडेंट में आपको देखने को मिल जाए, इसके पूरे पूरे चांसेस है। बहुत सारी मीन राशि वालों की लव मैरिज होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारी मीन राशि वाले ऐसे हैं जो अभी इसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में या कनेक्शन में, किसी प्रकार का सिचुएशनशिप चल रहा है आपका इनके साथ, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये दिखाई देता है कि आपकी शादी आपके सोलमेट से हो रही है। आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड वही आपके फ्यूचर स्पाउस बन जाए, इसकी काफ़ी हद तक एनर्जीज दिखती है,
मैं देखूंगी अभी टैरो के माध्यम से डिटेल में, बट जो मेजर हाईलाइट है वो यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे अपनी शादी के बाद। रीज़न ये है कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो स्पाउस है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होंगे। उनके और आपके बीच की जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। रीज़न ये है कि ये जन्म, ये बंधन, ये कनेक्शन पिछले जन्म का है गाइस, क्योंकि राधे कृष्णा की एनर्जी जो ये बताता है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको बहुत समझेंगे। आपको जैसे हर चीज़ आपके बोलने से पहले आपके लिए करना, आपकी मन की बात को समझना, आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होना, केयरिंग होना, इमोशनल होना, ये एनर्जी मुझे उनके अंदर दिखाई देती है। ओके, सो नंबर 6, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में हो, या फिर जून का महीना सीधे सीधे कनेक्शन बना रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस से। जून का महीना उस पर्सन का बर्थडे मंथ हो, या जून का मंथ उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो, या आपकी शादी ही जून मंथ में होने को हो, तो जून महीने की एनर्जी काफ़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स, जय हो बापा। प्लीज़ गाइड करें मीन राशि वालों के फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर, पर्सनालिटी, उनका वर्क, करियर, प्रोफेशन, उनकी फैमिली, सब कुछ प्लीज़ गाइड करें। कैसे हैं इनके फ्यूचर स्पाउस, प्लीज़ बताएं मुझे इनके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। बहुत रोमांटिक होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, पता नहीं क्यों, बट इस कार्ड को देख के मुझे बहुत सारी एनर्जीज पिक हो पा रही हैं। एक तो वो बहुत अबंडेंट दिखाई दे रहे, किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं दिखती मुझे इस पर्सन के लाइफ में। ओके, सारे जो 3D की चीज़ें हैं, भौतिक सुख सुविधा, वो सब इस व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। आपको किसी चीज़ की कमी शादी के बाद इस व्यक्ति के साथ रहते हुए तो मुझे नहीं दिखती। ओके, आप हर तरीके से आप बहुत अबंडेंट फील कर रहे हो। आप दोनों की लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अबंडेंस आ रही है, दोनों का भाग्य जुड़ रहा है, इस वजह से भाग्य में वृद्धि होते हुए दिन नज़र आ रही है मुझे। आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, इनका जो प्यार जताने का तरीका होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत प्रभावित करेगा आपको। ओके, एक इमोशनल कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन, आत्मा का जुड़ाव, वो आप इस व्यक्ति के साथ फील कर पाएंगे। ये भी एनर्जी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा फील कर रहे हो, और आपका जैसे ना आपके लाइफ में हर चीज़ इस व्यक्ति से पूछ के करना, या इनसे पूछे बिना आपका कोई काम नहीं होता, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दोनों के तरफ से म्यूचुअल है ये चीज़ें, दोनों बहुत समझते हो एक दूसरे को। ये एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। लुक वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी, उनके लुक्स को ही देख रहे हैं यहाँ पर हम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इनके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर और पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच। ओके, द लवर्स, माय गॉड, मीन राशि वालों क्लेम कर लो कमेंट सेक्शन में अगर आपने अब तक क्लेम नहीं करा है। आप देखिए, आपके लिए लवर्स का कार्ड दोनों ही डेक से कंफर्मेशन दे रहे हैं। स्पिरिट एंजल्स यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं इस एनर्जी को कि आपकी शादी, आपके करंट रिलेशनशिप, जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, चाहे अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो या आप कुछ भी इशू चल रहा हो, घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी शादी उन्हीं से होगी, आपके सोलमेट से होगी। और जो लोग सिंगल्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर अभी तक नहीं आया, बहुत जल्द आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं, इसकी भी एनर्जी है। आप क्लेम कीजिए, डबल बारी कन्फर्मेशन है कि आपकी शादी के बाद आपका भाग्योदय हो रहा है, और आपकी शादी आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले व्यक्ति के साथ, मतलब आपके सोलमेट के साथ तय है, लिखित है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। किस किस को एंजल नंबर 666 या 66 दिखा है इस वीडियो को सुनने से पहले, इस वीडियो को देखने के पहले? आपके लिए जैसे ये वीडियो एक साइन है। ओके, फ्यूचर स्पाउस, मीन राशि वालों के फ्यूचर स्पाउस के बारे में और डिटेल में बताएं एंजल्स, कैसे होंगे वो। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत पैशनेट हो सकते हैं, खुद को संवारना, खुद को सजाना, सेल्फ लव करना इस व्यक्ति को बहुत पसंद होगा। नो मैटर व्हाट इस पर्सन की लाइफ में, चाहे जो भी चल रहा हो, जितनी भी सिचुएशंस नेगेटिव हो या जो भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, लेकिन सेल्फ लव करना नहीं भूलते आपके पार्टनर। बहुत पॉजिटिव किस्म की एनर्जी मुझे इस व्यक्ति से आ रही है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव रहते, इतनी जल्दी आपके पार्टनर नेगेटिव नहीं होते, बहुत होपफुल है, मतलब चीज़ों को लेके हमेशा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखना, ये करना इस व्यक्ति को अच्छा लगता है। और आपके जो स्पाउस होंगे ना,
पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए इनकी उम्र, इनकी एज आपसे थोड़ी कम हो, इसके चांसेस, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं दिखता, मतलब थोड़े बहुत हो सकता है कि इनकी उम्र आपसे कम हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है ना कि इनकी जो एज है, इनकी जो उम्र है वो उससे कम दिखते हों। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मतलब खुद को इतने अच्छे से बना के संवार के रखा है इस व्यक्ति ने, बहुत ज़्यादा आप हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस है, प्लस अपनी वेल बीइंग पे बहुत फोकस है, बहुत ध्यान है, जिम जाना, रूटीन फॉलो करना, सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को करना, ये सब करना इस पर्सन को बहुत पसंद है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर या एक्ट्रेसेस ऐसे हैं ना, जिनकी उम्र तो हो रही है 40-45 साल, लेकिन वो पता नहीं कैसे उन्होंने खुद को मैनेज करा है बहुत प्रोफेशनली। लुक वाइज वो अभी भी 25-30 के दिखते हैं, चाहे उनकी उम्र क्यों ना हो 40-45। तो वैसी ही पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की भी दिखती है। इनकी जो भी उम्र होगी ना उससे कम दिखते हो, बहुत यंग दिखते हो लुक वाइज, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। करियर वाइज मुझे ऐसा भी दिखता है कि बहुत क्रिएटिव है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत नॉलेजेबल है आपके पार्टनर। नई नई आइडियाज़ पर काम करना है, इनके सोचने समझने का तरीका बहुत यूनिक हो सकता है। ओके, जो आइडियाज़ लोगों को पता भी नहीं है, जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं पाते, वो आइडियाज़ इनको तुरंत से आ जाते हो। तो सोचने समझने का तरीका बहुत अलग हो सकता है, बहुत नया, बहुत यूनिकनेस आपके स्पाउस के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी, और भी डिटेल में देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मीन राशि वालों की शादी जिनसे होगी वो कैसे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर किसी ऐसे करियर फील्ड का हिस्सा है जो जिसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। इवन इस पर्सन के लाइफ में मुझे 3D चीज़ों की किसी प्रकार की कमी नहीं दिख रही, मतलब 3D लाइफ की जो चीज़ें होती हैं ना, भौतिक सुख सुविधा की सारी चीज़ें, घर, बंगलो, पैसा, गाड़ी, सब कुछ, ज़रूरत की सारी सामान, ओके, तो उन सब की कोई कमी नहीं दिखती। जितनी भी भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, वो सब इस व्यक्ति के लाइफ में है, और इस पर्सन ने खुद ने उसको अचीव करा है। शुरुआत से ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, या हो सकता है कि हो भी, लेकिन अपने मेहनत पर चीज़ों को हासिल कैसे किया जाता है वो इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप ही बस सामने से इस पर्सन को दिए जा रहे हो, इस पर्सन के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, इस रिश्ते के लिए या अपनी शादी के लिए, और उनके तरफ से आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा है। ऐसा कभी भी होगा ही नहीं। इवन आप ऐसा देखेंगे कि आपसे ज़्यादा उस पर्सन को पड़ी है शादी की या आपकी, बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल, केयरिंग होंगे, हमेशा आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करना, आपके बोलने से पहले आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ों का ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी कंपनी में अच्छे खासे पोजीशन पर इनकी जॉब हो, ये भी, इसकी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने हाथ से, इनके हाथ में कोई ना कोई टैलेंट हो, पता नहीं क्यों, बट मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही, जैसे कुछ ना कुछ अगर आप इस कार्ड को देखें तो देखिए इसमें ना ये इंसान अपने हाथ से, जैसे पेंटिकल को खुद ही इस पर्सन ने बनाया है। ओके, ये सब इसकी ही बनाई हुई चीज़ें, जैसे बहुत यूनिक आइडियाज़ आते हैं उस पर्सन को, इस पर्सन के हाथ में कोई ऐसा टैलेंट हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर का करियर चल रहा हो, मतलब ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो बहुत ही ज़्यादा यूनिकनेस मुझे इस व्यक्ति के अंदर दिखती है। किसी ऐसे करियर फील्ड का हिस्सा हो सकते हैं ना जहाँ पर इनके खुद के टैलेंट की वजह से इन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया हो, तो ये भी एनर्जी मुझे दिखती है। बहुत टैलेंटेड है आपके स्पाउस, ओके, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत मेहनती है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल ये बताता है ना कि हार्ड वर्क करना, इस पर्सन को ना शॉर्टकट्स लेना पसंद नहीं है, या आप शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्टकट्स की तरफ पे बहुत सारे लोग आजकल के समय में, आजकल का युग ऐसा है ना, लोगों को शॉर्टकट्स लेना पसंद है, लेकिन आपके पार्टनर वैसे ही नहीं। इनके बर्थ चार्ट में शनि प्रोमिनेंट हो, इसकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। शनि अच्छे खासे, शनि की पोजीशन बहुत अच्छी हो, शनि की वजह से नेम फेम भी है, लाइफ में स्टेबिलिटी भी, और ये रिश्ता भी स्टेबल होगा। या फिर आपकी या आपके व्यक्ति की, मतलब आपके स्पाउस की शनि की महादशा चल रही होगी, 7.5 या ढैया स्टार्ट हो रही है किसी की, इसकी भी पूरी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए। बहुत प्यारी एनर्जीज है गाइस, बहुत प्यारी एनर्जीज। लाइक करते चले आप इस वीडियो को, क्लेम भी कीजिए साथ साथ में। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपने नोटिस किया ना, 8 नंबर के कार्ड्स 2 बार आए हैं, 6 नंबर का कार्ड भी 2 बार आया है। 6 नंबर शुक्र की एनर्जी हो जाती है, 8 नंबर, 8 नंबर धन, वेल्थ, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, प्लस यहाँ पर शनि सैटर्न की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि उनके हाथों किसी का नुकसान ना हो, या गुड कर्मा क्रिएट करना, इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ख्याल होगा।
दूसरी एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि एक मिनट में मैं और भी कार्ड्स लेना चाहूँगी पहले, कुछ भी बोलने से पहले। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मीन राशि के स्पाउस के बारे में बताएं मुझे। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, देन यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी, बहुत जैसे खुशी, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, सक्सेस, मैं क्या क्या बोलूँगा, ये सारी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, वो सब आप इमेजिन कर लो। वो सब जैसे किसी का भाग्य खुल गया। मतलब आपने सुना होगा ना कि यार उसकी शादी के बाद देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, भाग्योदय हो गया उस व्यक्ति का, या शादी के पहले कितनी चीज़ों की कमी थी उस पर्सन की लाइफ में, या कितना दुखी रहा करता था, शादी के बाद देखो उसके पार्टनर की वजह से। उसका तो कहते हैं ना लक, भाग्य, वो कहाँ से कहाँ उस पर्सन को पहुँचा गया। तो ये चीज़, यही आपकी भी शादी में यही चीज़ें हो रही है गाइज़। अगर अभी किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो ना, यहाँ पर दरअसल मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कई बारी आप स्टक फील करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। लाइफ में बहुत बारी ऐसे फेज़ आएंगे ना, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हो। समय देखिए कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा भी रहता है, यही तो जीवन है ना, यही तो ज़िंदगी, इसी को तो बैलेंस करना है, इसी का तो नाम ज़िंदगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कभी भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, ये व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से संभालेंगे। और ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड प्लस किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर कभी भी आपको बांधेंगी नहीं बेड़ियों में, हर तरीके से आपको फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हो, आपको कैसे पसंद है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आपका आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस व्यक्ति से, जैसे उसको समय समय पर पूछना। तो ये चीज़ मुझे इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही। हालांकि यहाँ पर जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है विद 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि थोड़े से ना अकड़ू हैं आपके स्पाउस, या बहुत मैस्कुलिन है आपके इस पर्सन की एनर्जी, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है। देखिए यहाँ पर आप लवर्स का कार्ड आया है, इसका मतलब यही नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा या बहुत बैलेंस में होंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड होगी, नहीं गाइस। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा ना, मीन राशि वालों की शादी या तो ऐसे व्यक्ति से होगी जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन प्रैक्टिकल एनर्जी में होंगे, या फिर आपकी शादी ऐसे व्यक्ति से होगी जो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में होंगे, या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनिन। ओके, जेंडर की बात नहीं कर रही गाइस, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार की एनर्जीज होती है। इसी को तो मेडिटेशन के थ्रू बैलेंस किया जाता है, कुंडलिनी अवेकनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब इसी के लिए किया जाता है ताकि इंसान की जो एनर्जीज़ है ना वो बैलेंस्ड रहे। अगर इंसान बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होगा तो कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि अगर ये मतलब आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, इसके चांसेस है, या फिर बहुत ज़्यादा फेमिनिन, अगर आप बहुत फेमिनिन हो, बात बात पे रो देते हो, किसी को दुख में देखकर आपको बहुत बुरा फील होता है, किसी का दुख, किसी की तकलीफ़ आपसे सहन नहीं होती, बहुत जल्दी दूसरों की बातों को मान लेते हो, बिलीव कर लेते हो, या बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव नेचर है आपका, देन बहुत स्पिरिचुअल भी हो एट द सेम टाइम, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है ना, ज़्यादा होती है, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। ओके, डिवाइन के तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत झुकाव होगा, स्पिरिचुअल टैलेंट, स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सब कूट कूट के होंगी जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती हैं। ओके, सो आपके स्पाउस के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, आप फेमिनिन एनर्जी में हो, आपके स्पाउस मैस्कुलिन एनर्जी में है, जिसकी वजह से दोनों की एनर्जी जैसे बैलेंस हो रही, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये राधे कृष्ण की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि आपके बिना आपके पार्टनर अधूरे हैं, उनके बिना आप अधूरे हो, दोनों एक दूसरे को कंप्लीशन दे रहे हो, दोनों की लाइफ बैलेंस वे में आगे बढ़ रही है। इस वजह से ये भाग्योदय वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मैस्कुलिन है, या बहुत कम शो कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, बहुत कम बातचीत कर रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही बोल रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है कभी कभी, बट इसका मतलब यही नहीं है कि उनकी इंटेंशन आपको लेके अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत रिस्पॉन्सिबल है गाइस, बहुत लॉयल है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो उसको दूर तक निभाना भी जानते हैं। प्लस यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपको कैसे खुश रखना है, अपने परिवार को कैसे खुश रखना है, ये इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है। किसी ऑफिशियल लेवल पे या किसी अथॉरिटी पोजीशन पर जॉब हो, आपके पार्टनर कंपनी के सीईओ, बॉस, मैनेजर हो सकते हैं, या खुद का बिजनेस हो, उसके तो काफ़ी हद तक चांसेस है, मतलब खुद बहुत क्रिएटिव है, उसके दम पर बहुत बड़ा बिजनेस बनाया है इस व्यक्ति ने, खुद का खुद बहुत नाम कमाया हो, नाम बनाया हो, खुद की पहचान बनाया हो इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कभी कभी मीन राशि वालों को ऐसा फील हो सकता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ
और ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या बहुत कम बोलते हैं या बहुत चुप चुप रहते हैं आपके पार्टनर, उतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। दरअसल इस पर्सन की आदत है जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो, या आप एक उम्र के बाद, शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा है, शुरुआत में आपको कोई इशू नहीं है, ये जो दिक्कत आ रही है ना, ये इस पर्सन की या आपकी शादी के एक उम्र के बाद जाकर, मतलब कम से कम 45 या 50 इनकी जब उम्र हो जाएगी ना, तब आप देखेंगे कि इनके अंदर जो इनकी जो बिहेवियर, इनका जो पर्सनालिटी है, उसमें काफ़ी सुधार, काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा। किसी चीज़ की, धन दौलत की तो कोई कमी नहीं दिखती, स्टेबिलिटी की कमी भी नहीं दिखती, प्लस आपको ये भी फील होगा कि उन्होंने जो बोल दिया है उसकी बात का बहुत वजन है, बहुत वैल्यू है। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा दरअसल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, वही चीज़ें होंगी। मतलब इनके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो इनकी बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो बहुत लीडरशिप जैसी एनर्जी आपके स्पाउस की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, बॉटम का कार्ड तो हमने देखा ही नहीं। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी गाइस इस व्यक्ति के आपके लाइफ में जुड़ने के बाद। रही बात इनकी फैमिली की, इनके परिवार की, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी फैमिली में आपके पार्टनर अपने घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी हो सकते हैं, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर आई हुई हो, इसके चांसेस है, जिसकी वजह से आप भी बहुत रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, उनको देख देख के इनको फॉलो कर रहे हो, इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है आपको, देख वो एनर्जी मुझे दिखती है। प्लस इनके घर वालों के साथ आपके रिश्ते उतने अच्छे भी नहीं दिखते, उतने बुरे भी नहीं दिखते, मतलब मीडियम है, न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि इनके घर वाले बहुत सपोर्टिव है या इनके जैसे ही इनके घर वाले भी होंगे, ये नहीं दिखता मुझे। मतलब इनके घर वालों के साथ आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज़ बन जाए, उसकी एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली इनकी मदर से या इनकी फादर की तरफ से। ओके, बट इनके तरफ से कोई इश्यूज़ आपको दिखाई नहीं देगी, या इनकी और आपके बीच की जो बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा कमाल की होगी। क्योंकि आप देखिए 2 कार्ड्स हैं लवर्स के, इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ गाइज। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए गाइज अब दूसरे डेक से देख लेते हैं मीन राशि वालों की शादी कब तक होगी, मतलब आपके पार्टनर आपके लाइफ में कब तक आ जाएंगे। जो सोलमेट है आपकी पार्टनर के अंदर, जो सोलमेट वाली एनर्जी है, तो आपके सोलमेट आपकी लाइफ में कब तक आएंगे, इनसे शादी कब तक हो जाएगी, शादी कब होगी और कैसे होगी, ये भी चेक करूँगी मैं। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच। शादी कब और कैसे होगी मीन राशि वालों की। टेम्परेंस, बहुत ही प्यारी एनर्जी गाइस। 3 ऑफ कप्स, हर्मिट, ओके ओके। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पर 2 कार्ड्स थे, मैंने देखा ही नहीं, बट यहाँ पर 2 कार्ड है, ऐसे दोनों कार्ड साथ में थे, मुझे लगा एक ही कार्ड है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक था, और 3 ऑफ पेंटिकल, 3 नंबर की एनर्जी 2 बारी है। 3 नंबर की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। सो मार्च के महीने में आपकी शादी हो रही है, मार्च अप्रैल के बीच का जो समय होता है, उस समय पर आपकी शादी इनसे हो जाएगी, इसके पूरे चांस। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये वाला जो मार्च अप्रैल है ना, मैं तो मार्च में अपलोड कर रही हूँ वीडियो, आप कब देखेंगे मुझे नहीं पता, आप जब भी देख रहे हो सकता है आप 6 महीने बाद देखें या कभी भी देखें, उसके अगले मार्च या अप्रैल तक आपकी शादी संभव है इस व्यक्ति के साथ। इस वाले मार्च अप्रैल की बात नहीं हो रही गाइज, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी शादी, बहुत सारे लोगों के लिए अरेंज मैरिज की एनर्जी भी है, बहुत सारे लोगों के लव प्लस अरेंज मैरिज, मतलब वो होता है ना कि पहले से जानते थे, पहचानते थे, फिर फैमिली से बातचीत करा तो शादी भी हो गई। घर वालों को भी कुछ खास एतराज़ नहीं थी, दोनों की फैमिली भी एक दूसरे की फैमिलीज़ को जानते थे, जिसके चलते उतनी इशू नहीं आई, उतनी रुकावट नहीं आई और शादी हो गई। जब कोई चीज़ लिखित होती है ना, तो चाहे कैसे भी होनी हो, वो चीज़ हो के रहती है, उसको कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो वही ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। आपकी शादी हो सकता है कि लव मैरिज हो, आप इनको पहले से जानते हो, बट फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब घर वाले भी शामिल है, घर वाले की सहमति, घर वाले की मर्ज़ी के साथ ही शादी हो रही है। कुछ लोगों के लिए लव प्लस अरेंज मैरिज, कुछ लोगों के लिए पूरी तरीके से लव मैरिज, कुछ लोगों के लिए, हाँ, ये दोनों एनर्जीज मुझे दिखती है, लव मैरिज और लव प्लस अरेंज। सो इस प्रकार से आपकी शादी इस व्यक्ति से हो जाएगी। शादी कब हो रही है, सो नेक्स्ट ईयर की मार्च से अप्रैल के बीच में इनकी शादी आपसे हो जाएगी, इसके चांसेस हैं। ओके,
साइन के तौर पर आपको एंजल नंबर 333, 333, 666 बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। इसकी भी पूरी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो सेलिब्रेशन जैसा होगा, आपकी शादी इस पर्सन से होना आपके लिए जैसे ना किस्मत चमक गई हो। ओके, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ गाइस, आपको ऐसे लगेगा हर दिन आपके लिए सेलिब्रेशन के जैसा, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो रही है, पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है। अभी आप जो नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज़ के लिए तरस रहे हो कि काश मेरी लाइफ में ये होता, काश वो होता, काश मैं ये कर पाती, वो कर पाती, या मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, जैसे आप में आपकी हर डिसीज़न में, आपकी हर ज़रूरत को, आपकी हर विश को आपके स्पाउस कोशिश करेंगे पूरा करने की, तो वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आपको वो खुश रखेंगे हर हालत में, तो एक ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस है, तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। मैच्योरिटी होगी उस व्यक्ति के अंदर, और ये रिश्ता, ये कनेक्शन एक बार जुड़ गया ना, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म स्टेबल है पूरी तरीके से। ओके, अलग होने का कोई भी सवाल नहीं है यहाँ पर, ये एनर्जी दिखती है। 10 ऑफ कप्स ओवरऑल अल्टीमेट कंप्लीशन, होलनेस, उसकी बात करता है। ओके, सो यस, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग। फाइनली ओके, ऑरिकल देखने से पहले मैं एस्ट्रोडाइज की भी मदद लूँगी यहाँ पर। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखते हैं कि मीन राशि वालों की जिनसे शादी होगी वो कैसे होंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, एस्ट्रोलॉजिकली बताएं इनकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से हो रही है। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आप देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है गाइस। यहाँ पर वीनस की एनर्जी है, ये जो शुक्र की एनर्जी है ना, शादी के लिए वीनस प्लैनेट का देखना बहुत ज़रूरी होता है। वीनस की स्थिति से पता चलता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपका भाग्य, आपका लक, आपके दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों के बीच का जो भौतिक सुख सुविधा है, बेसिकली कितना ज़्यादा खुश रह पाएंगे, आपका भाग्य कैसा होगा शादी के बाद, या आपके स्पाउस, आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी, आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों के बीच का जो बेड प्लेजर है, इवन आप दोनों के बीच में कितनी क्लोजनेस होगी, ये सब कहीं ना कहीं वीनस से देखा जाता है। 3D की सारी चीज़ें ये सब वीनस से जुड़ी हुई हैं। तो शादी के बाद आपका भाग्योदय हो रहा है, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीने वाले हो आप इस व्यक्ति से शादी के बाद। मतलब किसी भी चीज़ की कमी तो एक तो होने नहीं दे रहे आपके स्पाउस, दूसरा बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे आपके पार्टनर। ओके, हो सकता है कि शादी के बाद, जब उनकी शादी के बाद एक उम्र के बाद जाकर के उस पर्सन के बिहेवियर में थोड़ा बहुत बदलाव मुझे यहाँ पर दिखता है। थोड़ा सा ना कम बोलना या कम एक्सप्रेसिव होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ रही है इस व्यक्ति के ऊपर, तो इस वजह से। लेकिन शुरुआत में आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आप अकेले हो या अकेलापन आपको फील हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। ओके, सो बहुत बहुत ज़्यादा लकी, भाग्यशाली होंगे ये व्यक्ति आपके लिए। और यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी है गाइस, जो ये बताता है कि इनसे शादी के बाद आपकी लाइफ में जैसे आप बहुत फेम आपका बढ़ रहा है, या आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रही है, इनकी वजह से सोसाइटी में, आसपास के लोगों में, आप जैसे ना आपको लोग जान रहे हैं, आपको लोग पहचान रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत फेमस हो सकते हैं, इसके भी चांसेस, या इनका बहुत मान सम्मान, बहुत जैसे रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हो, या इनकी वजह से आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ी, कुछ तो ऐसा है जो इनकी वजह से आपके साथ भी जुड़ रहा है वो चीज़, और आपकी भी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। क्योंकि नंबर 1 नई शुरुआत की बात तो करता ही है, और ब्लेसिंग्स की बात भी करता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके स्पाउस के अंदर, मतलब आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में ऐड होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। नंबर 1 की एनर्जी न्यू बिगिनिंग की तो बात करता है। सूर्य की एनर्जी से रूल्ड होने की वजह से आपके पार्टनर के अंदर फिर से यही चीज़ मैं बोलूँगी, लीडरशिप एनर्जीज बहुत ज़्यादा होंगी। लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे, इनका जॉब, करियर, बॉस हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है, कंपनी के हेड CEO हो सकते हैं, पता नहीं, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है। या फिर घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, मतलब इनके भाई बहनों में आपके पार्टनर सबसे बड़े हों, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो, तो ये एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल होंगे आपके पार्टनर, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, आपके पार्टनर बहुत जैसे ना रिस्पॉन्सिबल होंगे, लॉयल होंगे, बट उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होंगे। बहुत जल्दी फीलिंग्स या इमोशंस में बह जाना, या जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाना, ये इस पर्सन की आदत नहीं होगी गाइस, क्योंकि नंबर 1 सूर्य की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य एक मैस्कुलिन एनर्जी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो सूर्य को क्रूर प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके,
क्रूर ग्रह बेसिकली। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ी बहुत ईगो इश्यूज दिखेगी, बट वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर प्रॉपर बैलेंस भी है। यहाँ पर वीनस की एनर्जी है प्लस सन की एनर्जी है, आप समझिए इस चीज़ को, बहुत अच्छा होगा आपका लाइफ इस पर्सन से जुड़ने के बाद। देन यहाँ पर वर्गो कन्या राशि की एनर्जी, कन्या अर्थ एलिमेंट की राशि मानी जाती है। सो अर्थ एलिमेंट क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एलिमेंट यहाँ पर स्टेबिलिटी को, स्टेबल लाइफ को, सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो स्टेबिलिटी तो आपको 100% मिलेगी। इस पर्सन को साफ सफाई रखना, चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, या बहुत ज़्यादा धरती से जुड़े हुए होना, अपने रूट से जुड़े हुए होना, स्टेबल रहना आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इवन इनके सन मून राइजिंग या सेंडेंट में कहीं ना कहीं कन्या राशि हो, इसके चांसेस है। हो सकता है सन साइन कन्या हो, मून साइन, यहाँ पर मैंने आपको जैमिनी बताया था ना, ये जो मेजर अरकाना डेक का ये जो कार्ड था ना लवर्स, वहाँ से जैमिनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कन्या राशि इंपॉर्टेंट है। सो हो सकता है सन साइन कन्या हो, मून साइन जैमिनी हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। मूलांक 1 या भाग्यांक 1 इस व्यक्ति का हो, उसके चांसेस है। नंबर 6 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ से भी वीनस की एनर्जी जो नंबर 6 के बारे में बात करता है। सो नंबर 6 छठा महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे या इस व्यक्ति से सीधे सीधे जुड़ा हुआ हो, या आप दोनों की शादी के लिए ये महीना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो। इसकी पूरी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देखिए कि एनर्जीज आपसे कैसे रिलेट कर पा रही है आप उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज। ओके, सो बहुत प्यारी एनर्जी, बहुत प्यारी। चलिए अब ऑरेकल से देख लेते हैं कि शादी के बाद क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही, क्या ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स ऐड हो रही हैं, उसको मैं यहाँ पर देखूँगी इस डेक के थ्रू, इस ऑरेकल के थ्रू। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मीन राशि वालों के लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आने वाले, उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ओके, एक और कार्ड, यहाँ पर है पीस। थैंक यू सो मच। बॉटम में ये है बाउंड्रीज एंड प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया ना स्टेबिलिटी की कोई कमी नहीं होगी, यहाँ से भी बाउंड्रीज एंड प्रोटेक्शन, ये दोनों कार्ड स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड पीस, इन दोनों कार्ड्स को आप देखिए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे मीन राशि वाले लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लोग समझते नहीं। आपने जितना भरोसा किया लोगों के ऊपर, आपके रिश्ते में भी टिक नहीं पाए, या लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको तो बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, या आपको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ओके, आप उतने समझदार नहीं हो, लोगों को ऐसा लगता है कि आप उतने मेच्योर नहीं हो, आप उतने समझदार नहीं हो, जिसके चलते ये चीज़ें होती है। बट रियलिटी में आप ऐसे हो नहीं, बहुत समझदार हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, साइकिक हो, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो करेज है, वो बहुत ज़्यादा, आपकी जो पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। रीज़न ये है गाइस कि आपके जो पार्टनर होंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपके लिए आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। हमेशा वो आपके साथ साथ होंगे, आपके हर फैसले में, हर डिसीज़न में उनका सपोर्ट होगा, आपकी मदद करेंगे वो हर हालत में। ये एनर्जी दिखाई दी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा करेज या और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो शादी के बाद। तो और अब लोग जो आपको कम समझते हैं या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो नहीं, वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होंगी, और आपकी ऑरा में एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही शाइन यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप देखिए इस पिक्चर को, इसके पीछे यहाँ पर सन की एनर्जी भी है, जो ये बताता है कि बहुत ज़्यादा आपका ऑरा, आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हो रही है। आपकी पर्सनालिटी में एक पूरी तरीके से चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका तरीका सब चेंज हो जाएगा, और बहुत पॉजिटिव वे में हो रहा है, जिसके चलते लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ, ओके, करेज, पावर और कॉन्फिडेंट आपके अंदर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति की वजह से। दूसरा है पीस, मन शांत होगा, आपका मन में सुकून होगा, जो खुशी है, जो शांति है, जो सुकून है, वो आंतरिक होगी। इनर पीस, इनर जो कंफर्ट है, वो अंदर से आ रहा है, जिस वजह से आपकी ऑरा में एक ग्लो है, वो आपके चेहरे पर, आपकी ऑरा में रिफ्लेक्ट करेगा क्लियरली, और इस वजह से एक करेज, एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब मन अंदर से शांत होता है ना, तो वो चीज़ आपके चेहरे में, आपके ऑरा में टोटली जो वो बाहर से शाइन वो दिखता है, वो रिफ्लेक्ट होती है। ओके, सो वही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल लाइफ होगी आपकी शादी के बाद। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जो होगा आप इनसे शेयर कर दोगे, जो होगा वो
उसमें वो आपकी मदद करेंगे, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये व्यक्ति लेंगे। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे गाइस, चाहे जो भी हो जाए। इवन आप ही क्यों ना निगेटिव हो जाए, आप ही क्यों ना स्टक हो जाए, बट ये कभी भी निगेटिव नहीं होती इतनी आसानी से। और आपको भी संभालते हुए दिखाई दे रहे, बिकॉज आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन में हो आप दोनों। तो इसके चलते ये पॉजिटिव ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगी आपकी शादी के बाद। ओके, सो ओवरऑल ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है गाइस, आपकी शादी से रिलेटेड, आपकी मैरिज से रिलेटेड, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड जो भी एनर्जीज मुझे दिखी, सब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करा है। आई होप मीन राशि वालों आपको बहुत सारी जानकारी और क्लैरिटी मिली होगी। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा कमेंट में ज़रूर। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट सेक्शन में सारी पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम आप ज़रूर कीजिए, बिकॉज बहुत ही हाई वाइब्रेशनल और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।